एक लड़की जो कि अपनी सुहागरात के दिन अपने पति का प्राइवेट पार्ट देखकर बेहोश हो जाती है। आखिरकार सुमन ने ऐसा कैसे किया? आखिरकार सुमन बेहोश कैसे हो गई, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वह सुमन नाम की एक लड़की की है, जो कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी। वह अभी स्कूल लाइफ जी रही थी, स्कूल क्लियर करती है, कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद जब कॉलेज के पेपर जब फाइनल एग्जाम देने जा रही थी, तभी उसके माता पिता उसके सामने उसके रिश्ते की बात छेड़ देते हैं। रिश्ते की बात इसलिए छेड़ दी जाती है कि उस लड़की की शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए। सुमन इन सभी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं थी, उसने यह सब कुछ मजाक में लेकर टाल दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सुमन जो कि आगे पढ़ाई करना चाहती थी, डॉक्टरी का जो कोर्स था वो करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता वह नहीं करवाना चाहते थे। लड़की रोती रहती है, तिलमिलाती रहती है, लेकिन एक लड़का जो कि सुंदर था, पढ़ा लिखा भी था, उसे देखकर वह शादी के लिए डेट फिक्स कर देते हैं। लड़की मना करती है, लेकिन जो माता पिता थे उनके प्रेशर में आकर उसने हाँ करनी पड़ी। अपने सारे सपने मारने पड़े। जब सुमन शादी कर कर उस घर के अंदर जाती है, बहुत खुश होती है। घर के अंदर सभी लोग थे, सारी परंपराएं जो रस्में होती हैं वह करवाते हैं। उसके बाद जब सुहागरात का टाइम आता है तो उन्हें रूम के अंदर जो सुमन थी उसे दूध का एक गिलास देकर भेज दिया जाता है। जब उसे वहां गिलास का दूध देकर भेजते हैं, गिलास वह लेता है और दूध पीता है और उसके बाद कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम भी थक गई होगी, तुम सो जाओ। जब यह बात सुमन सुनती है तो वह चौंक जाती है और यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कैसा इंसान है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत यादगार दिन है, और ये इसी दिन के लिए हमें यह कह रहा है कि तुम सो जाओ। यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह करती तो करती भी क्या, वह कहती है कि ठीक है, और कुछ बोल नहीं पाती और सो जाती है। सोने के बाद जब वह उठती है तो वह देखती है कि उसका पति सुबह बखत उठकर वहां से रवाना हो चुका था, वहां से जा चुका था। वह नहा करके स्नान करके तैयार होकर बाहर जाती है। सभी का जो भी वहां पर बड़े बुजुर्ग बैठे थे उनके पाँव छूती है और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेती है। जो रसोई की परंपरा थी उसे पूरा करती है। 3 दिन तक उसके साथ ऐसा ही होता है। वह दूध लेकर जाती है और उसका पति उसे यह कहकर टाल देता था कि तुम थक गई होगी, तुम सो जाओ। फिर उसके घर जाने की परंपरा जो कि हमारे समाज के अंदर सभी के घरों में होती है, शादी के बाद 2-3 दिन के बाद लड़की अपने पीहर जाती है। सुमन भी अपने घर जाती है और घर जाने के बाद वह उसके साथ उसका पति भी और कुछ घर वाले भी गए थे, सभी आ चुके थे और उसका पति और वह वहीं रह जाती है। कुछ रस्में उनकी भी होती है, वह करते हैं, करने के बाद रात हो जाती है। अब जो सुमन थी उसकी फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगती है और उसे ताने भी मारने लगती है और कहती हैं कि कैसी रही तुम्हारी सुहागरात, यादगार होगी, तो कुछ बता ही नहीं रही। घर बहुत छोटा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, रिश्तेदार जो कि बहुत ज्यादा थे। इसी कारण वह अपनी सहेली से मुस्कुराते हुए बात को टाल देती है। वह किसी से कोई जिक्र नहीं करती, बातचीत नहीं करती। जब वह अपने माता पिता के पास ही रात को सोती है, जो दामाद थे उसे एकांत में एक रूम दे दिया जाता है, उसके साथ उसके साला साहब सोते हैं। जब सुबह होती है, लड़की तैयार होकर के उसके ससुराल भेज दी जाती है। उसका पति वहां पर भी चला जाता है। जाने के बाद एक दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन जब सुबह होती है, जब वह अपने पति से कहती है कि तुम आखिरकार चाहते क्या हो, तुम जब भी देखो यही कहते हो कि तुम थक गई हो या मैं थक गया हूँ, सो जाओ। उसके बगैर जो हमारी जिंदगी है उसके अंदर भी कुछ होता होगा। न तो तुम मुझसे प्यार करते हो, ना बातचीत करते हो। यह सब कुछ कहकर वह सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह कुछ भी सुनने को तैयार भी नहीं थी। जब भी वह लड़का जब यह सब कुछ सुनता है और सुनने के बाद वह उसे कुछ बोलता, उससे पहले वह नहा कर आया था, अपने शरीर कर टावल लपेट रखा था। उसने वह टावल पकड़कर खींच लिया और जब टावल पकड़ने के बाद उसने देखा कि उसका प्राइवेट पार्ट है ही नहीं। वह एक ऐसा प्राणी है जो हमारे जो पति होने के काबिल नहीं होता। वह यह सब कुछ देखती है, चिल्ली मारने लगती है और फिर अपने आप को संभालती है। सुबह जब
हो रही थी, सुबह सबके पाँव में दो खाकर जो प्रणाम किया, जो दिनचर्या थी वह करती है। जब रात को जब उसका पति यह कहकर सो जाता है, तब वह मौका देखकर अपने घर के लिए वहां से रवाना हो जाती है और घर जाकर बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है और अपने घर वालों को सारी समस्या बताती है, परेशानी बताती है। और उसके बाद जो उनके घर वालों ने किया वह सोचना और प्रेरणादायक था, क्योंकि उनके घर वालों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद एक्शन लिया, बेटी को तलाक दिलवा दिया। न तो लड़की को शादी हासिल हुई, न पति हासिल हुआ और न उसका सपना डॉक्टर बनने का। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।